अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो यहाँ पे पोर्शन कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स का पोर्शन कर रहे हैं। ऑपरेटर में मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सप्रेशंस और इक्वेशन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्रेशन कैसे होती है, जैसे 5 + 7 लिखा है, a + b लिखा है, 3 + 9 लिखा है। एक्सप्रेशन का एक सर्टेन रिजल्ट होता है, आंसर होता है, वो आंसर रिटर्न होता है। तो या तो एक्सप्रेशन में ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं या फिर इक्वेशन जिसमें इक्वल का सिंबल हो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स इक्वेशन एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर देखें तो वो इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए सर, इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज होगा? यूज टू असाइन, कहां पर असाइन अ वैल्यू, किधर असाइन करे वैल्यू? इन वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइन, और असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या? इक्वल। मतलब देखिए, अगर मैंने इंट a लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं मेमोरी में एक इंटीजर डिफाइन कर रहा हूं, मेमोरी में एक इंटीजर डिफाइन कर रहा है। अब अगर मैंने नीचे लिख दिया a is equal to 5, तो इसका मतलब क्या है? नाउ वी आर असाइनिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। तो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ये काम क्या कर रहा है? उस वेरिएबल में वैल्यू को प्लेस कर रहा है या असाइन कर रहा है। दूसरा आपके पास ऑपरेटर आता है, कौन सा? अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का ऑपरेशन। तीसरा लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आता है एंड, और नॉट। ये 3 तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं लॉजिकल। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल्स टू। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये रिलेशनल कहलाते हैं। रिलेशनल का मतलब क्या है कि रिलेशन बताए कि अगर मैं कहूं कि भाई रिलेशन बताइए कि आप दोनों में से एज किसकी ज्यादा है, तो मैं कॉन्सेप्ट अगर ये कहूं कि a इज ग्रेटर देन b, तो मैं वैल्यूज चेक करके ये, या तो मैं अगर ये कहता हूं कि भाई इनकी एज इनसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? मेरी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी और या फिर क्या होगी? तो रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर या तो ट्रू आएगा और या फिर क्या आएगा? इसी तरीके से लॉजिकल का भी या तो ट्रू आएगा और या फिर क्या आएगा? फॉल्स। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर में आंसर, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन हो सकती है। यस सर। समझ रहे हैं? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये मैं अभी बताऊंगा आगे चल के आपको। लॉजिकल ऑपरेटर का उमूमन आंसर जो होता है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होता है, यानी कि या तो सही होगा या गलत। कोई भी स्टेटमेंट में देता हूं, अगर उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना, जैसे कि हम सीख लेते हैं तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो जाएगा। सर एल्स वाली स्टेटमेंट नहीं लगेगी हैं? एल्स वाली अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें तो आपको खुद ही समझ आएगा। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर बता रहा है, देखिए जो मैंने अभी बताया था आपको। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है? ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल, असाइन अ वैल्यू वेरिएबल टू एनी अदर वेरिएबल। मसलन असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे भी हो सकता है कि a की वैल्यू 5 है और मैं लिख दूं b इज इक्वल्स टू a। जब भी इक्वल लिखा जाता है, याद रखें हमेशा कि राइट साइड वैल्यू इज गोइंग टू बी मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू किस में चली जाएगी? b में। और a की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की वैल्यू अभी क्या है? 5 है। b की वैल्यू कुछ और थी, लेकिन इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी और a की वैल्यू भी क्या रहेगी? 5। वैल्यू हमेशा लेफ्ट से राइट साइड पे नहीं आएगी, हमेशा क्या दिखाएंगे? अगर मैं लिखता हूं आखिर में आंसर आया इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, बताओ ये आंसर सही है? सही है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसी प्रॉब्लम को ऐसे लिख देते 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तब भी चेक करते हुए मुझे अंदाजा हो जाता कि ठीक है, vi 5 या 5 vi एक ही बात हुई। लेकिन कंप्यूटर में ये वाला सेंस क्या होगा? कंप्यूटर क्या करता है कि whenever we are writing equation equal sign, assignment operator, it must place the right hand value to the left hand value। अगर लिखा है a is equal to 5, तो इसका मतलब क्या है? 5 उठ के a में आ सकता है यकीनन। 5 उठ के वेरिएबल a प्लेसमेंट पे आ सकता है यकीनन। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिखूं 5 is equal to a, अब नहीं आ सकता। अब ये सेंसलेस हो गया। इसका मतलब क्या है कि a क्या चीज है? वेरिएबल। वेरिएबल में हो सकता है बड़ा हो 3,
ए में क्या पड़ा है 3 अब बताइए अगर मैं 3 यहां से उठाता भी हूं तो कहां प्लेस करूंगा जगह तो कुछ है ही नहीं ना जब किसी चीज को प्लेस किया जाता है तो लोकेशन हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में होती है लोकेशन किसकी फॉर्म में होती है वेरिएबल की फॉर्म में होती है तो ये इसमें नहीं आएगा अस्सलाम वालेकुम यार अभी मैं क्लास में मैं से फारिग हूँ ना तो उसके बाद फिर बात करता हूँ चलो 5 इज इक्वल्स टू ए या ए इक्वल्स टू 5 तो वैल्यू रिस्पेक्टिव मूव होगी ए की वैल्यू अगर 5 में जाने लगेगी तो 5 बताइए क्या कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड कर सकता है कांस्टेंट एक कांस्टेंट है वो किसी चीज को होल्ड तो नहीं कर सकता ना मतलब देखें अगर 3 ए के अंदर 3 पड़ा है तो इसका मतलब क्या ए एक प्लेट है जिसमें आपने कोई खाना कोई सेब जो है वो रख दिया है किसकी फॉर्म में 3 की फॉर्म में एक प्लेट में एक कांस्टेंट रखा हुआ है ये सेंस बनता है लेकिन बताइए एक कांस्टेंट यानी कि सेब क्या मैं इसके ऊपर कोई और चीज रख सकता हूं नहीं आप जब भी किसी चीज को प्लेस करेंगे तो हमेशा उसे प्लेस करेंगे इनटू अ प्लेसमेंट इनटू अ लोकेशन तो अगर मैं कहता हूं a 5 इज इक्वल टू a तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि 3 निकलेगा भी तो 5 कोई लोकेशन थोड़ी है पोजीशन थोड़ी है स्पेस थोड़ी है जिसमें जाके वो होल्ड हो सके होल्ड करने के लिए जरूरी है कि 5 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए कोई वेरिएबल होना चाहिए सर 5 और 3 की प्लेस चेंज हो सकती है हैं if 3 उधर है 5 को इधर ले आता है क्या मतलब सर 3 है ना मैं जो बता रहा हूँ ना तो उस इधर भाई क्या तकलीफ है कंधे पे हाथ क्यों रखना है है सर हाँ गलत अभी मैं जो सिर्फ बता रहा हूँ स्पेस चेंज होने का मैं नहीं बता रहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ लोकेशन की ये देखिएगा सर ये आपका है देख ले सही है जल्दी बता दे भाई ठीक है अच्छा अब क्या है क्या कह रहा था मैं 5 की मैं प्लेस सिर्फ नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा था ए जो है उसमें 3 पड़ा तो ए एक लोकेशन है स्पेस है जिसमें 3 मौजूद है अब अगर मैं लिखता हूँ 5 इज इक्वल टू ए तो ए में से 3 निकलेगा जब यहाँ प्लेस करने लगोगे तो 5 में 3 प्लेस हो सकता है नहीं जब भी किसी चीज को प्लेस किया जाएगा किसी प्लेट में प्लेस करेंगे और प्लेट का मतलब क्या हो गया वेरिएबल तो यहाँ पे ये सेंस नहीं बनता कि अगर मैंने लिख दिया 5 इज इक्वल टू ए तो ए की वैल्यू कभी भी 5 में प्लेस अब अगर मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू 3 तो बताइए 3 की वैल्यू 5 की लोकेशन पे प्लेस हो ही नहीं सकती नहीं तो इसका मतलब क्या है इसका भी कोई सेंस नहीं बनता इसका भी कोई सेंस नहीं बनता हाँ अगर लिखा है b इज इक्वल टू 7 इसका सेंस बनता है कि 7 उठेगा और कहां पे चला जाएगा b में ये कहलाती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स या असाइनमेंट अब देखिए सम इज इक्वल टू 5 यहां पर भी असाइनमेंट हो रही है इंटीजर सम इज इक्वल टू 6 असाइनमेंट हो रही है ठीक है यहाँ पे देखें इंट var एक और वेरिएबल है जिसमें सम की वैल्यू असाइन हो रही है सम की वैल्यू 6 है 6 है सर 6 तो अब var में भी क्या चला जाएगा 6 चला सर हम वेरिएबल सिर्फ वो भी बन सकते हैं अल्फाबेट ये हम पढ़ नहीं चुके हैं जब हम वेरिएबल का नाम रख रहे होते तो दैट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट अंडरस्कोर आप हाँ बिल्कुल अच्छा आप जरा देखिए इस प्रोग्राम को चेक करें देखें भाई यहाँ पे असाइनमेंट समझ में आएगी आपको ये करा कैसे गया है देखें ये करा ऐसे गया है कि मेरे पास एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है इसमें रखा है 2 इसमें रखा है 3 ये वेरिएबल ए है ये वेरिएबल बी है ठीक है मैंने इनको स्वैप करना है पलट देना ए बी में चला जाए अभी ए में चल ए में चला अब जब मैं इसको स्वैपिंग करने के लिए जाऊंगा सुने भाई जब आप इसे स्वैपिंग करने के लिए जाएंगे तो स्वैपिंग करते हुए अब अगर मैं लिखना रखना चाहूं तो देखिए इसके लिए मेथडोलॉजी जो होगी अगर सपोज मैंने बी की वैल्यू उठा के ए में डाल दी तो ए की अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी यस सर क्योंकि ओवरराइट हो जाएगा तो मैं क्या करता हूं कि एक इंटरमीडिएट एक और वेरिएबल एक्स ले लेता हूं एक और प्लेट रख लेता हूं अब इस प्लेट का कंटेंट है वो इसमें डाल देता हूं पहले 2 ताकि गायब ना हो ये जब मैंने इसको इसमें डाल दिया तो इसमें अभी भी 2 मौजूद है फिर इधर वेरिएबल डाल सकते अब मैं इस b की वैल्यू को जब इसमें डालूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 आएगा लेकिन 2 b में अभी भी 3 मौजूद है
अब मैं इस x की वैल्यू को जब b में डालूंगा तो इस 3 की जगह क्या आ जाएगा 2। अब स्वैप हो गया, यानी कि स्वैप मैंने थर्ड वेरिएबल के थ्रू किया। बात समझ में आई? अब देखो इसी चीज को यहाँ पे ये कैसे कर रहे हैं कि थर्ड वेरिएबल का नाम इन्होंने रख दिया है क्या चीज, टेम्प। अब देखिए a में 2 है, असाइनमेंट हो रही है, b में 3 असाइनमेंट हो रही है, समझ रहे हैं? अब देखो अगले स्टेप इन्होंने क्या किया, जो a की वैल्यू थी वो एक सेपरेट वेरिएबल जो टेम्प दिया था उसके अंदर a की वैल्यू डाल दी। 2 इधर आ गया में। तो इसका मतलब क्या है, जो a का 2 था वो टेम्प में चला गया। यस सर। a का 2 जो था वो यहाँ वाला वो किस में चला गया, टेम्प में चला गया। टेम्प में चले जाने का मतलब क्या है कि आपने इस a को सेव कर लिया, यस सर, बाद में आप इस a की वैल्यू कहां से रिट्रीव करेंगे, टेम्प से। टाइम सही। अब इसके बाद इसने क्या किया, a इक्वल्स टू b लिखा। इसका मतलब क्या होगा, किसकी वैल्यू किस में आएगी, B की वैल्यू में जाएगी। b की वैल्यू उठेगी और किस में चली जाएगी, तो बताइए इस b की वैल्यू उठी और किस में चली गई, a में चली गई। और एक के रिमेन सही फिर। अब वो टेम्प, अब देखिए b की वैल्यू a में चली गई। यस सर, अब जो टेम्प की वैल्यू थी वो हमने जो कि a की वैल्यू थी उसको आपने कहां प्लेस कर दिया, b में। आपको ये 3 स्टेप समझ में आए इसके थ्रू जो मैंने बताया। तो ये 3 स्टेप्स क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को। अब a की वैल्यू जो कि 2 थी और b की वैल्यू जो कि 3 थी वो आफ्टर एग्जीक्यूशन स्वैप होकर 3 2 हो जाएगी, समझ रहे हैं? अब देखो इससे लिखा क्या, देखो क्या लिख रहा है, वैल्यू ऑफ, ये लिखा हुआ आएगा a आफ्टर स्वैपिंग, ये कॉलन भी आएगा, स्पेस %d का मतलब क्या, बाहर से वैल्यू आएगी। तो बाहर से डेसिमल आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने एक वेरिएबल क्या लिखा, a, तो द वैल्यू ऑफ a इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर। तो जब ये वैल्यू a इधर प्लेस होगी तो a की अभी वैल्यू क्या है, 3। तो इसका मतलब क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग कॉलन, और इसकी जगह क्या लिखा आएगा, 3। फिर /n, इसका मतलब क्या है, कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा होगा। अगली चीज जो है ये वाली चीज ये प्रिंट होगी और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी, 2। बात समझ में आई? देखें % d इस वजह से लिखा है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में जो वैल्यू उठा के रखने जा रहा हूं मैं वो डेसिमल है या फ्लोट है। मसला a जो है वो तुमने वेरिएबल कौन सा लिया था यहाँ पर, सर डेसिमल है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, अगर वेरिएबल इंटीजर है तो इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जिस लोकेशन पे प्लेस किया जा रहा होगा वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में %d लिखूंगा। अगर मैं %f लिखता हूं तो आने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्लोट। सर आई नहीं लिखते इंटीजर के लिए, नहीं आई भी लिखा जाता है लेकिन बेस्ट जो है वो डेसिमल के लिए d लिखते हैं। समझ में आई बात? यस सर। ये प्रोग्राम जो है ये असाइनमेंट, देखिए यहाँ पर भी असाइनमेंट हुई, यहाँ पर भी असाइनमेंट, यहाँ पर भी असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की इंफॉर्मेशन दी है। अगला है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर देख लें कौन कौन से आते हैं। डिवाइड के लिए // आता है, मल्टीप्लिकेशन स्टैटिक प्लस माइनस होता है, और एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, ये 5वां ऑपरेटर है जो मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन ये इस्तेमाल होता है। ये 5 होते हैं, देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर, सबट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बाकी 4 तो पढ़ रखे हैं आपने, मॉड्यूलस नहीं पढ़ा। सर ये जो भी है तो हम अभी देखेंगे और आपको बताऊं, वो असाइनमेंट पढ़ो। वही था ना सर, ये % अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए पहले डिवीजन आ गया। अब डिवीजन ऑपरेटर्स, ये तमाम ऑपरेटर्स कहां इक्वेशंस में यूज होंगे। देखिए क्या ये इक्वेशन है, कह रहा है फ्लोट। फ्लोट का मतलब फ्लोट टाइप वेरिएबल है, डेसिमल पॉइंट्स में आएगा। रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ वेरिएबल। यस सर। वेरिएबल का नाम क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, इन दो वैल्यूज के डिवीजन के। अब ये बताओ ये जो नंबर लिखा जा रहा है ये फ्लोट है या इंटीजर, फ्लोट सर, फ्लोट। और ये वाला भी क्या है, फ्लोट है सर। तो बताओ इन दोनों का डिवीजन भी क्या आएगा, फ्लोट होगा सर। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, फ्लोट। तो बताओ रिटर्न वैल्यू इस फ्लोट वेरिएबल में प्लेस हो जाएगी। यस सर। तो बताइए 3/2 1.5 होता है। यस सर। जब 1.5 इस रिजल्ट में आएगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लोट 1.5 1.5 फ्लोट आ जाएगी। समझ गए? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, अगर फ्लोट फ्लोट को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, फ्लोट। डेसिमल को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, फ्लोट। डेसिमल फ्लोट फ्लोट। लेकिन डेसिमल डेसिमल का आंसर क्या देगा, डेसिमल। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं। अब ये बताइए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये देखिए वहां पे रिजल्ट क्या आया था 1.5, फ्लोट में क्या गया था 1.5, यहाँ पे क्या जाएगा बताओ। अब चेक करो यहाँ से, ये क्या चीज है,
3 का मतलब इंटीजर है या फ्लोट है? इंटीजर। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो 3/2 1.5 आएगा, इसमें से 5 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो चीज मूव हो रही होगी वो क्या होगी, और रिजल्ट में 1 चला जाएगा, तो इस फ्लोट का आंसर हो जाएगा 1.0। वेरिएबल तो फ्लोट ही है, लेकिन ये अपने अंदर वैल्यू क्या प्लेस कर लेगा, 1.0। समझ में आ रहा है? ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली इन्होंने। अब यहाँ पे देखें, एक मिनट, यहाँ पे देखें, फ्लोट रिजल्ट है और इसमें वैल्यू डालना है 3.02, यानी कि फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर। फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर का रिजल्ट भी क्या आएगा, 1.5। सर इंटीजर का तो फिर इंटीजर ही आएगा। इंटीजर का, लेकिन जब वो मूव करेगा तो इंटीजर वैल्यू मूव कर रही होगी। हाँ सर, ये जो फ्लोट रिजल्ट जो भी आपने पढ़ाया, इसकी फ्लोट की जगह इंटीजर लिख दें तो अगर मैं यहाँ पे इस फ्लोट की जगह इंट लिख दूं, तो अब आप देखिए, पहले यहाँ से देखें, फ्लोट को डिवाइड किया किस चीज से, तो आंसर क्या आया, 1.5। भाई फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, फ्लोट की प्रेसिडेंस हाई होती है ना, तो आंसर क्या आया 1.5। यहाँ से मूव भी क्या हुआ 1.5, लेकिन रिजल्ट चुके खाली डेसिमल पार्ट है, तो इस 1.5 में से 5 खत्म हो जाएगा और रिजल्ट में सिर्फ क्या आ जाएगा, 1। हाँ, अगर इधर इंटीजर हो, सर वो 60 क्यों कब आते हैं, जब हम डिस्प्ले करते हैं, जब हम प्रिंट एफ के अंदर कर रहे होते हैं तब आते हैं। ये ज़हन में रखें, यहाँ पे तो वैल्यू मूव करा रहा हूँ ना, स्क्रीन पे तो डिस्प्ले नहीं कर रहा। जब स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं तो 60 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलिए, देखिए ये प्रोग्राम दिया हुआ है फ्लोट। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, ये टाइप ऑफ वेरिएबल है और वेरिएबल्स के नाम क्या क्या है, एक बॉक्स प्राइस है, ये पहला वेरिएबल नेम है, देख रहे हो, इसके अंदर अंडरस्कोर भी आ रहा है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। दूसरा नेम क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये सारे फ्लोट टाइप है, डेसिमल। कितने बाइट का होता है फ्लोट, 4 बाइट का होता है, 4 बाइट्स। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, तो 4 8 चौक 32, 32 बिट्स के बराबर है एक वेरिएबल। ये 32 बिट है, ये भी 32, ये भी 32, यानी कि 4 4 4 4 4 8 4 12 बाइट्स के बराबर स्पेस रिजर्व हो रही है। समझ में आती है बात? हाँ भाई, मुश्किल तो नहीं हो रही। अब जरा देखें, तीसरा क्या है, यूनिट प्राइस। ये 3 वेरिएबल है जिनमें वैल्यूज जाएंगी आगे चलकर। कैसे जा रही है भाई, प्रिंट एफ प्लीज, पहले ये लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, फिर ये स्कैनएफ है। स्कैनएफ पढ़ा है मैंने? यस, थोड़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा। अच्छा चलें, ये इनपुट लेंगे, सपोज के बॉक्स प्राइस के अंदर आप लेंगे, इसको रहने दें, जब स्कैनएफ पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये चीज समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे, ये देखें यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, उसको छोड़ दें आप, ये वाली स्टेटमेंट देखिए। यूनिट प्राइस एक वेरिएबल है, किसके बराबर आ रहा है, जो बॉक्स प्राइस है उसको डिवाइड किया जा रहा है। अब ये बताइए ये कौन सा वेरिएबल है, फ्लोट। ये भी क्या है, आने वाला आंसर कौन से वेरिएबल में जा रहा है। तो जब मैं यूनिट प्राइस को प्रिंट कराने आऊंगा तो ये फ्लोट के अंदर प्रिंट कराऊंगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, फ्लोट। बेटे देखिए इधर, इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन है, अब सब में स्कैनअप दिया हुआ है। कितना वक्त बाकी है? अच्छा एडिशन, मैं आपको आखिरी चीज बता रहा हूँ, जरा ये देख लीजिए, एक मिनट। यार मुश्ताक, ब्रेक होने, वो पीरियड ओवर होने में टाइम कितना है पता है कुछ? 5 मिनट है। 11-15 पे होता है, 5 मिनट, 5 मिनट। अच्छा देखें आखिरी ऑपरेटर कौन सा था, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये भी मैं बता देता हूँ साथ साथ। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तो सिंपल होते हैं जो पढ़ते आए जी सर। मॉड्यूलस ऑपरेटर भी वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करता है रिमाइंडर। ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। और ये रिमाइंडर कौन सा वाला रिमाइंडर है, ये डिवीजन रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अच्छा जो क्वेश्चन जी, क्वेश्चन का रिमाइंडर। अब सुनो कैसे, देखो इसकी रिटर्न वैल्यू मैं चेक करना चाहता हूँ कि बताइए रिमेनिंग के अंदर, देखिए रिमेनिंग क्या है, नेम ऑफ अ वेरिएबल है, इंट लिखा है, टाइप
इंटीजर अब ये बताइए रिमेनिंग के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ये मैं चेक करना। सुनो, दो आई देखिए भाई 14 में जो पहले लिखा है उसको बाहर लिखेंगे, 14 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखूंगा 3, 2 आई 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 3 4 12 आ गया। जब 12 आ गया तो रिमाइंडर कितना बचा, तो इट विल रिटर्न अ रिमेनिंग वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, 2। तो अगर तुम अब रिमेनिंग को प्रिंट कराओगे तो 2 आएगा। तो क्या प्रिंट होगा, 2। देखिए यहाँ पे स्कैनफ यहाँ पर लिख दिया होगा। देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसको काट दें और लिखा हुआ हो num इज इक्वल टू 15, num इज इक्वल टू 15। अब जरा देखें और इस वाली स्टेटमेंट को भी काट दें। लिखा है int num एंड डिजिट, यस सर इंटीजर क्या लिख रहे हैं, इंटीजर num और डिजिट लिख रहे हैं। अब लिखा हुआ आ रहा है 15, ठीक है। अब ये देखिए कि डिजिट इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, num डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड का मतलब क्या, मॉड्यूलस रिमाइंडर बाय 10, ठीक है। तो num मॉड्यूलस बाय 10 का मतलब क्या हो गया कि num 15 है, इसको आप 10 से डिवाइड करें, 5 आएगा सर। सॉरी, नहीं सर, हम तक रखेंगे ना। हाँ हाँ 10 एक 10 बाहर आएगा, 10 1 10, तो रिमाइंडर कितना आया। तो यहाँ पर जो चीज रिटर्न होगी वो क्या होगी, 5 किस में चला जाएगा, डिजिट में। किस में चला जाएगा, डिजिट। अब ये जो 15 लिखा था तुमने, इसका तुम राइट मोस्ट डिजिट बता दोगे कि क्या, अच्छा वो राइट, हाँ देखो द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज, परसेंट देख रहे हो, डिजिट की वैल्यू जो होगी वो किस में आ जाएगी, इस परसेंट डी की जगह आएगी। सर राइट ऐसे कुछ और नंबर लिखते तब तो नहीं आएगा। मसलन आप 67 लिखें, यस सर 5 अब इसको डिवाइड करें 10 से, 10 6 अभी भी रिमाइंडर वही बचा जो लास्ट डिजिट है। 65 भी तो कर सकते थे। 65 करोगे तब भी क्या आएगा लास्ट नहीं डिजिट, मतलब सर उधर ही, वो लास्ट आएगा रिमाइंडर सर। उधर हम 7 ले लेते हैं ना। 60, 7 ये 67 ही तो लिखा है। अच्छा 10 से कर रहे हैं 10 से डिवाइड करेंगे, जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से उसका 10 का मल्टीपल एलिमिनेट हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 to 9 कोई ना कोई नंबर आएगा, तो राइट मोस्ट डिजिट आएगा। समझ रहे हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट किसका देता है, मॉड्यूलस का देता है। एंटर अ नंबर 798। अब बताओ इसमें क्या होगा, 798। इसके अंदर भी आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, 9, क्योंकि 780 बनेगा आपके पास 78 का। समझ रहे हैं। 789 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, 9 रिमाइंडर तो आएगा। 10 7 जा 70 आएगा, पहले 8 बचा, 9 आ गया, 10 9 जा, सॉरी 10 8 जा, यहाँ पे आएगा 89। अब ये 9 रिमाइंडर आ गया, 78 इधर आएगा, 9 रिमाइंडर आपके पास रिटर्न होगा, तो इसके अंदर रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो इस्तेमाल हो सकेगा किस सेंस में, कि आप किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट सेपरेट करके किसी वेरिएबल में डाल दो। ठीक है सर। समझे। सर अगर हम इसी मतलब आंसर हमें फ्लोट में चाहिए और आंसर जो हमारा है वो है इंटीजर है, तो कौन 0 लग देगा क्या? अगर प्लेस हो रहा है इसके अंदर आंसर फ्लोट में नहीं आता। मॉड्यूलस जो है ना वो हमेशा इंटीजर के ऊपर अप्लाई होता है। जब तुम डिवाइड कर रहे होते हो तो रिमाइंडर अगर पॉइंट्स में दे दोगे तो वो उसको ऑपरेटर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब भी हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो नॉन डेसिमल के अंदर रिमाइंडर लेते हैं, कभी डेसिमल में रिमाइंडर नहीं उतारा। ठीक है ना। अगर आपने डेसिमल नंबर्स के अंदर रिमाइंडर उतारना है या फ्लोटिंग में रिमाइंडर उतारना है तो गलत हो जाएगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स में उतरता है। यहाँ तक बात समझ में आई? बस यहीं तक रखिएगा इसको। हम जो है वो ये देखें बस ये लास्ट चीज़, ये छोटी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को सुने भाई, सुने सब लोग देखें इधर। ये एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म कर सकते हैं आप और ये एग्जाम में भी आती है। मसलन एक ये इक्वेशन मैंने सी लैंग्वेज के अंदर सी एक्सप्रेशन में लिखनी है, सी इक्वेशन में लिखनी है। तो बताइए x इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल, y भी नेम ऑफ द वेरिएबल, 6 और z भी वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है। अब मैं इसे लिखूंगा कैसे, x इज इक्वल टू, ठीक लिखा बिल्कुल। फिर क्या लिखा है,
6 भी ठीक लिखा है। 6 के बाद ये y है, 6 और y क्या हो रहे हैं आपस में? यू मस्ट अप्लाई मल्टीप्लिकेशन साइन हियर। अगर आपने मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगाई तो आपका सी लैंग्वेज का ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन खुद से नहीं लगाता। आप जब कर रहे हो तो 6y तो 6 को y से क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई, क्योंकि अंडरस्टूड है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, तो यू मस्ट राइट प्लस z। अब इसका बताओ क्या करेंगे? x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय z, y मल्टीप्लाई बाय क्यूब लगा देंगे z। अब ये बताइए बोर्ड पे कहीं कीबोर्ड पे क्यूब का सिंबल होता है? 3 का होता है, क्यूब का तो नहीं होता। उसके लिए हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। नहीं सर कोई साइन है नहीं होती, वो कैरेट होता है, नहीं होता वो उसमें नहीं। सी लैंग्वेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए पावर का सिंबल कोई भी नहीं। देखो 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 देखो, बेसिक लैंग्वेज के अंदर हो जाता है, उन्होंने बनाया हुआ। सी लैंग्वेज के कंपाइलर में जो सिंबल्स हैं इन्होंने रखे ही नहीं है, इन्होंने फंक्शन रखा है, तो मैं बाद में बताऊंगा कि फंक्शन। और प्लस साथ में क्या है? 3 इंटू वाई, तो इसको कैसे लिखोगे? 3 इंटू वाई। इसको बताइए z इज इक्वल टू x प्लस y मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय, और उसके बाद क्या है? डिवाइडेड बाय। देखें यहां पे लगाऊंगा मैं ब्रैकेट, फिर ये आएगा फॉरवर्ड स्लैश, ये डिवाइड वाला नहीं आएगा, और फिर नीचे क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय x। 3 मल्टीप्लाई बाय x, और इसको भी मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट में। एक सेकेंड, अब यहां पे देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा? दो दफा लिखिएगा कैसे? x माइनस 2, ये पहला ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ये 2 दफा हो गया स्क्वायर, प्लस 3 इंटू वाई, और यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय z फॉरवर्ड स्लैश 2। अब ये ब्रैकेट बंद होगा ना, यही राउंड ब्रैकेट ही दिए जाते हैं, इससे इसको बंद कर दिया, फिर प्लस आया, फिर z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z, ये 3 इनको भी ब्रैकेट में डालें, और प्लस फिर आएगा x डिवाइडेड बाय z, और इसको भी ब्रैकेट। सही, ये एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुम्हें सब ये और कहेंगे कन्वर्टेड इनटू सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है। हाँ नहीं बड़ी साइज वाली लेते हैं, बड़ी छोटी स्मॉल है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल एक्सेल कहाँ लिखा है? ये तो वो लिखा हुआ है एनिमे लिखा है।